नमस्कार, आप सभी का यूपीपीएससी का इंटरव्यू इस समय चल रहा है। आयोग के अंदर एक इंटरव्यू होता है और आयोग के बाहर हम सभी स्ट्रेटेजी पे वीडियो बनाते हैं कि किस तरीके से बच्चे तैयारी करें। तो हमारे साथ मैम जुड़ी है। मैम, आपका नाम, आपका अटेम्प्ट और आपका मीडियम जानना चाहेंगे। मेरा नाम सपना चौहान है। मैंने इंग्लिश मीडियम से परीक्षा दी थी और ये मेरा यूपीपीसीएस के लिए पहला प्रयास है। अच्छा, यूपीपीएससी का पहला प्रयास है। इंटरव्यू कितना देर तक चला आपका? 20 मिनट। 20 मिनट चल गया। सारे सवाल टैकल मैक्सिमम हो गया जी। अच्छा, क्या क्या सवाल पूछे गए, कुछ सवाल बताइए। मुझसे ज्यादातर सवाल सिचुएशनल और क्योंकि मैं कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट हूँ तो कॉस्टिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड सवाल पूछे गए। और सवाल बताइए कुछ। ठीक है, तो चेयरमैन सर ने स्टार्ट किया। उन्होंने पहले कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट का मतलब जानना चाहा, फिर उन्होंने ये जानना चाहा कि अच्छा, अगर आप मैनेजमेंट पढ़ाती हैं या मैनेजमेंट करती हैं तो आप में ऐसी दो क्या क्वालिटीज हैं जिससे हमें आपको चुनना चाहिए और कैसे आप चीजें मैनेज करती हैं। अपने बारे में कोई दो क्वालिटीज बताइए, उन्होंने ये पूछा। मेंबर सर जो नंबर 2 पर थे, उन्होंने प्रेसिडेंट और गवर्नर के बारे में पूछा। पब्लिक अकाउंट कमेटी और जो आपकी डिपार्टमेंटली स्टैंडिंग कमिटीज होती हैं उनके बारे में पूछा। बेसिकली उनका फोकस था कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड सवालों में, उन्होंने ज्यादा ध्यान दिया। और इसके बाद उन्होंने मुझसे मेरी हॉबी के बारे में भी पूछा कि आपकी क्या हॉबी है। तीसरे जो मेंबर सर थे, उन्होंने मुझसे कॉस्टिंग के बारे में जानना चाहा। फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल रिकंसिलिएशन, इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, तो उन्होंने उसके बारे में भी जानना चाहा। जो चौथे मेंबर थे, उन्होंने मुझसे बस 3 सिचुएशनल सवाल किए कि इन केस अगर कोई बच्चा स्विमिंग पूल में डूब जाता है या फिर अगर कहीं लड़ाई हो जाती है, आप कहीं अगर विजिट कर रहे हैं, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। मतलब आपके बैकग्राउंड से रिलेटेड मैक्सिमम सवाल थे? जी हाँ, बैकग्राउंड से रिलेटेड मैक्सिमम सवाल थे और सिचुएशनल क्वेश्चंस थे। अच्छा, तो तैयारी आपने कैसे स्टार्ट किया? आपने कोचिंग किया था कि बिना कोचिंग के आपने तैयारी की? मैंने कोई कोचिंग नहीं ली थी। मैंने सेल्फ ही प्रिपेयर किया, जो भी हमारे कोचिंग मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं उसके बेसिस पे। तो बस वही बताइए कि बिना कोचिंग के बच्चे कौन कौन सा मटेरियल कहाँ से, किस किस सोर्स से, यूट्यूब से, टेलीग्राम से, कहाँ से लें और कैसे वो तैयारी करें यूपीपीसीएस की? जो बाकी आपके जीएस के जो 4 सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें तो जो भी स्टैंडर्ड सोर्स बताए जाते हैं, जैसे कि आपका लक्ष्मीकांत हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया, और इकोनॉमी के लिए आप कोई भी जनरल सोर्स रेफर कर सकते हैं जो भी आपको समझ में आता है। एथिक्स के लिए मैंने एक पर्टिकुलर जो भी आपके वैल्यूज बेस्ड क्वेश्चंस अवेलेबल होते हैं उस पे मैंने ले लिया था और वैल्यूज के बेसिस पे एग्जांपल्स नोटिस कर लिए थे थ्रू आपके न्यूज़पेपर से। और उसके अलावा पेपर 5 एंड पेपर 6 के लिए मैंने मार्केट में जो बुकलेट्स अवेलेबल होती हैं यूपीपीसीएस पेपर 5 पेपर 6 के लिए, उनको लेकर और शॉर्ट नोट्स बना लिए थे बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी पूछा गया था, जो भी पैटर्न था उसके बेसिस। एनसीईआरटी भी आपने पढ़ी थी? एनसीईआरटी बहुत स्टार्टिंग में पढ़ी थी क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के लिए, जैसे कि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट है जिसमें एनसीईआरटी का बहुत रोल होता है, तो ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी जरूरी है। बाकी जब कोई बहुत ही बिगिनर है तब जरूरी है, बट लेटर ऑन स्टेजेस में एनसीईआरटी का उतना रोल नहीं रहता एक्सेप्ट ज्योग्राफी में बहुत ज्यादा रोल है। पेपर 5 और 6 आपने कहाँ से कवर किया था? पेपर 5 और 6? पेपर 5 और 6 में कोचिंग का नाम पीडब्ल्यू ओनली आईएएस की जो बुकलेट थी, वहां से मैंने उन दोनों पेपर की बुकलेट अवेलेबल है, तो मैंने उन्हीं दोनों को इस्तेमाल करके। सिर्फ एक ही सोर्स आपने? जी हाँ, एक ही सोर्स इस्तेमाल किया था। और इसके अलावा जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे यूपी गवर्नमेंट का आता है उससे फैक्ट्स कलेक्ट किए थे ताकि मैं उसको कोट कर सकूं। और चौथा, जैसे बहुत सारे फैक्ट्स हर जगह लिखे होते हैं लेकिन उनका सोर्स मेंशन नहीं होता है, तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से कोई जो सोर्स है, जैसे मान लीजिए कोई यूपी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का कोई डेटा है, सिंचाई डिपार्टमेंट का कोई डेटा है, तो मैंने चैट जीपीटी की हेल्प से वो डेटा कलेक्ट कर लिया था सो दैट मैं उसको अपने पेपर 5 और पेपर 6 में कोट कर सकूं। अच्छा, एथिक्स कहाँ से पढ़ा था आपने? एथिक्स के मैंने नोट्स बनाए थे वैल्यू बेसिस पे, और इसके अलावा जब वो नोट्स आपको किसी भी बुक कहीं से भी अवेलेबल हो जाएंगे, जो भी आपको अच्छा लगता है वहां से। लेकिन इसके अलावा आपको न्यूज़पेपर से एग्जांपल्स कलेक्ट करने चाहिए क्योंकि वो एग्जांपल्स फिर आपके यूनिक होंगे और किसी के भी सेम एग्जांपल्स नहीं है। अच्छा, सोशल मीडिया से दूर थी कि सोशल मीडिया का यूज करते थे? मैं वैसे भी सोशल मीडिया बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करती, तो मुझे ऐसा बंद करने की जरूरत नहीं पड़ी। अच्छा, बंद इस्तेमाल ही नहीं तो बंद करने की? हाँ। न्यूज़पेपर और करंट अफेयर्स का पोर्शन एक बड़ा रोल अदा करता है यूपीपीसीएस में, तो उसकी तैयारी बच्चे कहाँ से करें? यूपीपीसीएस के लिए जो आपका प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि जो भी करंट अफेयर्स कवर किए जाते हैं यूपीएससी के लिए, अगर वो ही आप कवर कर लें किसी भी एक सोर्स को फॉलो करके, तो मोर देन इनफ होगा।
हो जाएगा। हाँ। चलिए, बहुत बहुत ऑल द बेस्ट आपको। आपने बहुत सटीक तरीके से बहुत कम समय में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी बताई। सिलेक्शन होने के बाद अच्छे से पॉडकास्ट लिया जाएगा और आपको ऑल द बेस्ट Thank और you. बहुत बहुत धन्यवाद Thank you आपका। so much. थैंक यू मैम।